माइंड फाइव एकेडमी में आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज मैथ पेडागोजी की क्लास लेकर हम आप सभी लोगों के लिए आए हैं। मैथ पेडागोजी जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त है वह दिए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। क्या कहेगा? कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त है वह दिए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 2, 4, 6 इस प्रकार गुणनखंड कहलाता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड कहलाता है। एक है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक का तो होगा ही 2, 10, 11 इन मान के चलिए। एक प्रत्येक संख्या एक ऐसी संख्या एक है जो सभी को काट सकती है, इसलिए यह एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। संख्या स्वयं का एक गुणनखंड कहलाता है। संख्या स्वयं का एक गुणनखंड कहलाता है। संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। एक को छोड़कर, जैसे 2 तो 2 का 2 होगा और 1 होगा। 3 है तो 1 होगा 3 होगा। 4 है तो 2 से कटेगी 1 से कटेगी। एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या के निश्चित संख्या में गुणनखंड होते हैं। कोई भी संख्या उसके प्रत्येक संख्या के निश्चित संख्या में गुणनखंड होते हैं। प्रश्न पर आते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड ... होते हैं। किसी संख्या के कम से कम गुणनखंड होते हैं। संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या संख्या से कम। आंसर इसका डी। किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं संख्या से कम। दूसरा क्वेश्चन है, गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 48 यानी 11 का गुणज है? नहीं है। 48 3 का गुणनखंड है? नहीं है। 110 11 का गुणज है? नहीं है। आंसर इसका है 48 3 का गुणज है। 48 ऐसी संख्या है जो 3 से कट सकती है। आंसर इसका बी। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा युग्म सह-अभाज्य संख्या का है? सह-अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, इसका 13 91 सह-अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों को 1 से ही कटना चाहिए। 48 8 और 52 ये भी नहीं है। 7 और 49 इसका 7 है, ये भी नहीं है। आंसर इसका है 17 1 से 17 भी कटेगा और 25 भी कटेगा, तो आंसर इसका बी। एक दो अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें दाही का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? ऐसी कुल 4 संख्याएं हैं।
मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। दाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। संख्या क्या है? देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि दाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। इसमें 2 का गुणज है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है, 3 का इसमें भी है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। तो 9 और 6 15, 6 4 10, 13 11। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है जो 52 का गुणनखंड है। आंसर बनेगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, अंकों 0, 2, 5 और 6 के उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर 487, 447 होता है। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। ऐसी 12 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? सही 36 से 70 42, यानी 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। 6 क्रमागत संख्याओं का योग संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग 6 5 25 36 49। क्वेश्चन में पूछा है कि 3 पहली संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो 9 और 6 15 और 5 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 4 11, यानी 110। आंसर इसका पहला करेक्ट। पांच क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 20 4 5 20। तो प्रथम 3 क्रमागत 4 और 3 7 2 9। आंसर इसका डी। रिक्त स्थान में क्या आएगा? रिक्त स्थान में 3 आएगा। जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है और फिर 5 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल मूल संख्या से 16 कम हो जाता है। वह संख्या -44 होगी। 3 तथा 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? संख्याएं 7 से विभाजित हैं तो 28 संख्याएं ऐसी हैं।
2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 48 बनाए जा सकते हैं। तो आज की यह क्लास थी मैथ पेडागोजी की। तो आप लोगों ने अच्छे से एक बार देख लिया होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माइंड5 अकेडमी, यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को माइंड5 अकेडमी की ओर से शुक्रिया।